हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में आपने देखा था किस तरह से हमने ये स्क्वायर बनाए थे। ये देखिए, आप इनको छोटा या बड़ा कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटे भी बनाए हैं, थोड़े से अलग डिज़ाइन में। ये देखिए, ये थोड़े छोटे हैं और ये थोड़े बड़े हैं। तो इनको जोड़ना बताएंगे आज। इसमें हमने 13 स्क्वायर बनाने हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 स्क्वायर को हमको इस तरह से रखना है और उनको सिलते जाना है, ठीक है। ये देखिए, पहला लेंगे हम ऐसे, दूसरा लेंगे हम ऐसे, तीसरा लेंगे हम ऐसे। सबसे पहले इस तरह से आप जोड़ लीजिए इन दोनों को। यहाँ से शुरू करना है आपने जोड़ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जुड़ गया आपका, सॉरी, ठीक है। ये जुड़ने के बाद फिर आपको यहाँ इस तरह से एक और जोड़ लेना है और यहाँ इस तरह से एक और जोड़ लेना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ आपको। पहले आपको एक लेना है और दूसरा लेना है, उसको यहाँ से जोड़ते हुए शुरू करना है एक धागे से, ठीक है। धागा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ से ये सिल दिया और फिर यहाँ से ये सिल लेना है, ठीक है। 3 जुड़ गए आपके, 3 जुड़ गए। फिर तीसरे में चौथा जोड़ना है, फिर धागा आपका यहाँ पे रहेगा, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ना है। फिर इसमें 4 जुड़ गए और 5वां आपको यहाँ से यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो ये एक क्रॉस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस टाइप का हो जाएगा। 5 आपके जुड़ गए हैं। फिर इन क्रॉस के बीच में आपको रखना है ऐसे। यहाँ पे धागा आपका कट होगा, नया धागा यहाँ से लगेगा, यहाँ से जुड़ेगा और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये 6 हमारे स्क्वायर जुड़ चुके हैं। 6 स्क्वायर जुड़ने के बाद आपको 7वां स्क्वायर ऐसे रखना है। जैसे ये यहाँ से यहाँ आपका धागा आया है तो आपको ये भी जोड़ लेना है, ठीक है। फिर 8वां आपको इस तरह से रखना है, यहाँ पे आपका धागा आएगा, इसको यहाँ से जोड़ लेना है, धागे को कट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 6 7 हो गए। फिर इन दोनों के बीच में आपने फिर ये रखना है। फिर यहाँ से धागे, यहाँ से लेना है, शुरू करना है धागे को, इसको सिलते हुए यहाँ तक जाना है। 8 हो गए टोटल। फिर यहाँ पे आपका धागा रहेगा तो यहाँ पे आपको फिर से एक रखना है और इसको इस तरह से सिल लेना है, धागे को कट कर लेना है, ठीक है। 8वां हो गया। फिर 9वें को यहाँ पे रखना है, यहाँ से आप शुरू करेंगे ये और ये हो जाएगा। 10 हो गए, 11 हो गए, सॉरी 11। ये हो गया आपका, यहाँ पे धागा है, यहाँ पे आ जाना है 12, ठीक है। और 13 रखना है यहाँ पे और ये भी सिल देना है। तो इस तरह से आपके 13 स्क्वायर जो हैं जुड़ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसलिए इसको डीपली बता रही हूँ क्योंकि इन स्क्वायरों को जोड़ने में थोड़ी सी अच्छे से इनको जोड़ना है। मतलब अगर आप थोड़ा गड़बड़ाएंगे तो ये स्क्वायर उल्टे इधर उधर जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले आपको क्रॉस बनाना है, फिर क्रॉस को भरना है, फिर आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये आपके 13 स्क्वायर जुड़ जाएंगे इस तरह से। अब जोड़ने कैसे, सिलाई कैसे करने, वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे हमने 13 स्क्वायर जैसे जोड़े थे, उनको हम ऐसे रखेंगे। जो ऊपर के 2 आपको दिख रहे हैं ये कोने, और नीचे के 2 कोने दिख रहे हैं, उनको हम ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे पकड़ लेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सिंगल सिंगल है दोनों साइड, आपको इनको ऐसे मोड़ना है, ठीक है। मोड़ना है तो यहाँ पे मैंने धागा छोड़ा हुआ है, और धागे को कट ना करें, छोड़ दे जैसे मैंने छोड़ा, तो ये यहाँ पे काम आ जाएगा। क्योंकि जितनी कम इसमें गांठें होंगी उतनी इसमें क्लियरिटी आएगी। तो एक धागे से ही अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए एकदम क्लियर आएगा, ठीक है। अगर बार बार जैसे आपने ये जोड़ा फिर धागे को कट किया, फिर यहाँ पे जोड़ा धागे को कट किया, ऐसे नहीं करना है। जैसे यहाँ से शुरू करना है, जोड़ते हुए ये लाना है, यहाँ से ये हो गया, कट कर लिया, फिर यहाँ से लाना है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये जुड़ने के बाद आपको जो क्रॉस हमने बनाया था उसको इस तरह से रखना है और ये कोने हमारे ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों कोनों को हम जोड़ लेते हैं। आपको मैं सिलना बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा धागा था, ये इसी को सिलूंगी मैं। अगर मेरे पास धागा नया नहीं होता तो मैं यहाँ से सिलती, इसको भी सिल के लाती ऐसे, फिर इसको फोल्ड करके इसको यहाँ से सिलती और यहाँ तक ले आती। लेकिन यहाँ पे सिलने के लिए मुझे वापस एक धागा लेना पड़ेगा। तो ये लंबा धागा है, ये यहाँ से यहाँ चल जाएगा, तो इसको सिल लूँगी, ठीक है। सेम इस साइड भी करना है आपको। इसको ऐसे करके
यहाँ से धागा लाना है, ऐसे ऐसे सिल लेना है। अगर आप नया धागा, देखिए इस साइड में नया धागा लगाऊंगी, या तो यहाँ से सिलते हुए ऐसे लेके आऊंगी या तो ऊपर से। तो चलिए आपको मैं सिलना बता देती हूँ। ये देखिए सीधी साइड से सिलेंगे, सीधे रखेंगे, दोनों पैंचों को ऐसे सीधे रखेंगे। और यहाँ पे जो हम देखा आपने, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 यहाँ पे चेन दी थी, इन 2 चेनों में से हमने एक चेन के अंदर ऐसे लेना है। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे आपके एक जो लाइन सी बनी रहती है ना, ये जो चुटिया सी बनी रहती है, इसमें इस साइड को नहीं लेना है, उस साइड वाले को लेना है। और यहाँ पे अंदर की साइड को नहीं छोड़ देना है, बाहर की साइड वाला लेना है लूप। ठीक है, दोनों के बाहर वाले साइड के लूप लेने हैं। ये देखिए ये ले लिया, एक भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए हमको बनाने वक्त ना थोड़ा ध्यान रखना है, बराबर बनाने हैं हमने। कहीं पे एक चेन फालतू नहीं देनी है और कहीं पे एक चेन कम नहीं करनी है। अगर आप एक भी चेन कम या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे आपका सिलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए इस चेन में से ये ले लिया, इस चेन में से इस साइड वाला ले लिया। आ रहा होगा आपके समझ में? ये देखिए ये चेन है जो इस साइड वाला ले लिया, इधर हमने ये वाला ले लिया, ये। ठीक है, इसको ऐसे सिलना है, बराबर रखना है आपको, ये और ये और ये। इसको हम क्रोशिया से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुई से ही करें, क्रोशिया से भी इसको आराम से कर सकते हैं। ये देखिए बराबर आपने अगर चेन लिए हुए हैं और बराबर यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो आपका बिल्कुल भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। और जिसकी ऊन रुएदार हैं तो इस तरह से उल्टी साइड वाला यूज करें। ठीक है, देखिए ये उल्टी साइड से यूज करने में ये होता है कि हमारा जो चेन का फंदा है वो फटता नहीं है, मतलब धागे को फाड़ता नहीं है वो, क्योंकि आगे नोक होती है वो धागे में फंस जाती है। ऐसे आप उल्टी साइड से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये देखिए आ गया होगा आपके समझ में। इसी तरह से आप पूरा बैग सिल लीजिएगा। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और अगर आपको इस तरह के क्रोशिया बैग बल्क में लेने हैं, ज़्यादा लेने हैं, तो आपको इसकी रेट कम हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है, आपको चाहे रीसेल करना हो, चाहे आपको गिफ्ट के लिए लेना हो, तो आप हमसे ऑर्डर में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा वाला सुई यूज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला लास्ट बना था, तो यहाँ पे हमने नोट लगाया था। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर ये हो गया। ये देखिए एक लाइन हमने सिल ली है। अब यहाँ से इसको सिलेंगे, आपको देखते रहना है, ऐसे रखते रहना है इसको। ये देखिए ये यहाँ से ये सिल लिया, अब ये सिलेंगे और ये रह गया इसको भी सिलेंगे। ठीक है, तो बस इसको ऐसे करेंगे और यहीं पे इसको जोड़ देंगे, क्योंकि एकदम बीच का आया है। ये देखिए ठीक है, अब इस साइड वाला जोड़ेंगे, जहाँ से आपको लगता है कि फंदे छोटे हो रहे, वहाँ से आप सुई की नोक से कर सकते हैं, बाकी आप बैक साइड से भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे हमको 2 लूप को एक साथ जोड़ना पड़ता है, ऐसे एक लूप में 2 बार सुई लेनी पड़ती है। बस अब हमारा यहाँ से शुरू हो गया। ये देखिए
इस तरह, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ तक सिल लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कैसे सिलना है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये मैंने यहाँ से सिल के यहाँ पे ले आई हूँ मैं, तो ये धागा भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो इसको हम अंदर को ले लेंगे ऐसे और एक नोट लगा लेंगे। कभी भी हो इसके नोट आप 2-3 बार लगाइएगा, क्योंकि ये खुलने के चांसेस रहते हैं। ये देखिए एक बार लग गई, फिर इसको सुई से हम इधर उधर ले लेंगे थोड़ा, और इसको दूसरी बार लगा लेंगे, ठीक है। और फिर सुई से इसको ऐसी जगह डाल देंगे कि ये खुले ना। इसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए एक साइड का हमारा जुड़ गया है। ये हमने यहाँ से यहाँ सिलाई की। अब छोटा सा धागा लेके इसको भी सिलूंगी मैं, पहले यहाँ सिल लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए जो एक कोना सा आया हुआ है इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे और ऐसे, फिर इसको ऐसे, जो बचा हुआ धागा होगा उसको यहाँ सिलेंगे, ठीक है। तो आगे आपको सिलना किस तरह से सिलना है, पूरा बैग आपको उसी तरह से सिलना है। बस ये जो हमने यहाँ पे जो लास्ट चेन जैसी बनाई है ना, इसका दो इसमें धागे होते हैं। ये देखिए एक धागा ये होता है, एक ये धागा होता है। तो आपको सिलने वक्त ये बाहर वाला धागा ऐसे लेना है, ठीक है। पूरा नहीं लेना है, इसको आधा लेना है, ऐसे आधा ये वाला लेना है, आधा वो वाला लेना है। तो आपकी भी ऐसे ही फिनिशिंग आएगी सिलाई में, ठीक है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं, उसके बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए सारा हमारा सिल गया है, ये देखिए। अब इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। बॉर्डर कैसे बनेगा देखिए, ये जो हमारा सामने है इसके जो कोने हैं यहाँ पे, ये कोनों से हम शुरू करेंगे, इसका बॉर्डर बनाएंगे पहले चारों तरफ, ठीक है। इस तरह से 2 चेन ले लेंगे। अब आपको हर लूप में सिंगल क्रोशिया या डबल हाफ क्रोशिया, जैसे भी आपको बॉर्डर चाहिए उस हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया से ही बनाऊंगी इसको। देखिए हर चेन के अंदर आपको एक सिंगल क्रोशिया लेना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इससे थोड़ा टाइट हो जाएगा। और इसमें आप इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया भी ले सकते हैं। देखिए हाफ डबल क्रोशिया यार्न ओवर करेंगे, एक लूप लेंगे और तीनों को एक कर देंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक लूप लेंगे, तीनों को एक कर देंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखती हूँ, अगर ये अच्छा लगा तो मैं इसी तरह से बनाऊंगी, नहीं तो हाँ सिंगल क्रोशिया से ही इसको बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया से कैसे बनेगा मैं दिखा देती हूँ आपको। ये छोटे बैग में मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरह का बॉर्डर आएगा सिंगल क्रोशिया से। डबल क्रोशिया बना के देखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक लाइन मैंने यहाँ से शुरू की थी हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए, ये और यहाँ से यह और यहाँ से ये यहाँ पे आ गई हूँ। तो आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको अगर इसमें बनाने में। तो क्या करना है देखिए, ये जो बीच में हमने चेन दिया था ना, इसमें आपको कोई वो दिख नहीं रहा होगा, जाली नहीं दिख रही होगी। तो आपको ये छोड़ करके सीधे यहाँ कोने पे लेना है ट्रिपल क्रोशिया, ना सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी चेन आपको दिखती है उसमें लेना है आपको हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हो गया। ये हम जो हमारे यहाँ पे कोने दिख रहे हैं आपको, इन कोनों में देखिए ये आपका जो हमने 2 चेन दिए थे, इसमें आपको क्या करना है, एक हाफ क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया, इसमें 2 बार लेना है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो भी चेन आपको दिखती है उसमें आपको हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से लेते हुए जाना है। अब मेन चीज़ होती है यहाँ पे, ये करने के बाद यहाँ पे हमने जो चेन दी थी इसमें आपको होल नहीं दिखेगा, तो इसके आगे वाले में जो होल दिखेगा इसमें आपको हाफ डबल क्रोशे करना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो हमने डबल क्रोशे बनाई थी इसके ऊपर तो चेन दिखती है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखती, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप सिंगल क्रोशेट करेंगे तब आपको हर एक चेन के अंदर यही काम करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी लाइन आपको कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस चेन में डाला मैंने, ये चेन थोड़ी दिख नहीं रही है तो इसके आगे वाली चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशे है, उनके ऊपर 3 चेन दिख रही होगी आपको। यहाँ पे आपको एक चेन में डबल क्रोशे नहीं दिख रही तो उसके आगे वाले में आप बना सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। ये हम जहाँ से हमने शुरुआत की थी ये यहाँ से यहीं पे आने वाले हैं। देखिए यहाँ से यहाँ हाफ डबल क्रोशे, फिर दूसरे में हाफ डबल क्रोशे, फिर तीसरे में हाफ डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे। फिर ये चेन के अंदर नहीं करना है हमको, सीधे आगे वाले में करना है हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे। ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब जो हमने यहाँ से शुरू किया है वहीं पे हम आ गए वापस। ये देखिए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे 2 चेन देंगे और उसके बाद वापस हम, अब हमको हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे कर लेना है ऐसे हर चेन के अंदर, ठीक है। सिंगल क्रोशे क्या होगा, ये देखिए यार्न ओवर नहीं करना है। अब हमको इस तरह से हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे करते हुए रो कंप्लीट करनी है। पूरी रो मतलब एक राउंड कंप्लीट करना है, गोल करके आएगा राउंड। ये देखिए हर चेन के अंदर हमको एक हाफ डबल क्रोशे करना है, तब ये थोड़ा सा बॉर्डर जैसा आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो चलिए ये राउंड भी कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हम 3 या 4 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा जब धागा हमारा फटता है तो उसमें आपको दोबारा ले लेना है। ये देखिए ये हाफ, ये इस तरह से डबल क्रोशे नहीं लेना है आपने, सीधे हाफ क्रोशे लेना है, सिंगल क्रोशे लेना है ऐसे सिंगल, ठीक है। ऐसे ही लूप लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, लूप लेंगे 2 का 1 कर लेंगे, लूप लेंगे 2 का 1। इस तरह से आपको हर चेन के अंदर यही करना है, ठीक है। तो ऐसा बॉर्डर आएगा। तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो उसमें हाफ डबल क्रोशे से आप 1 लाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको सिंगल क्रोशे के 3 या 4 लाइन, जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें 3-4 लाइन सेम तरीके से कंप्लीट करनी है आपको। बस आपको क्या करना है, यहाँ कोने में जो ये यहाँ है सिरे में ऊपर 1 के अंदर 2 क्रोशे करने हैं, ठीक है, 2 बार कर लेने। तो चलिए इसको थोड़ा सा राउंड में कंप्लीट करके आती हूँ 2-3, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जो बॉर्डर हमने बनाना था वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से चारों तरफ हमने बॉर्डर बनाया। उसके बाद हम इसकी स्ट्रिप बनाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने
बनाया हुआ है और ये लगभग 20 से 21 इंच लंबा हमने बनाया है। ठीक है, 20-21 इंच लंबा हमने बनाया है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का एक तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला तो इस साइड ऐसे जुड़ेगा और इस साइड वाला यहाँ जुड़ेगा। ऐसे नहीं जुड़ेगा, ये आमने सामने नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, ये एक साइड वाला एक साइड को जुड़ेगा, एक साइड वाला एक साइड को जुड़ेगा। तो देखिए, एक यहाँ पे हमने बनाया है तो एक यहाँ पे या यहाँ पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो देखिए कैसे उठाना आपको, ये देखना आपको, जो ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का जो यहाँ पे हमारा 3 का सेट बना हुआ है, उसको एकदम ऊपर से देखना है। ये हमारा बनेगा एकदम बीच वाला। ठीक है, इससे हम 1 2 3 3 वो छोड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे यान लेंगे और देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 इसमें हमने चेन दे दी। इसके बाद वापस यान ओवर करेंगे पहले, फिर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, 2 हो गए ना। फिर इसके बाद वाले स्टिच में फिर डबल क्रोशिया करेंगे। 3 हो गए ना, एक चेन वाला और एक ये 2 ये। और ठीक इसके ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया, वापस उसी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया कर लिया हमने। उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर उसी स्टिच के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया और करेंगे। 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसके बगल वाले स्टिच में हम सिंगल एक ही बार डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बगल वाले स्टिच में हम सिंगल एक ही बार क्रोशिया करेंगे और उसके बगल वाले में भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया इस साइड, 3 डबल क्रोशिया इस साइड और 2 डबल क्रोशिया का सेट, 2 डबल क्रोशिया का सेट एक ही स्टिच के अंदर, लेकिन बीच में 2 चेन। ठीक है, बस उसके बाद 3 चेन देंगे। इसी को हम रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिपीट कर लिया। अब क्या करना है हमको, ये वाला स्टिच छोड़ के इसके आगे वाले स्टिच में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है एक। उसके बाद आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हो गया। अब ये जो 2 का सेट और 2 का सेट बीच में 2 चेन दिए थे, इस चेन के अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1 और ये 2। ठीक है, फिर 2 चेन बना लेनी है। फिर वापस इसी स्टिच के अंदर हमको 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए, इन दोनों को छोड़ के इस वाले स्टिच के अंदर हमको 1 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया और उसके सबसे लास्ट वाले में चेन वाले में 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर वापस 3 चेन, 1 2 3 और फिर आगे से इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको भी ये स्ट्रिप बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए बीच में ये आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच के अंदर लेना है। फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया ऐसे लेना है। ठीक है, तो एक बार और मैं बता देती हूँ आपको। देखिए 3 चेन हमने ले ली थी। 3 चेन लेने के बाद आपको पहले स्टिच में नहीं देना है। ठीक है, दूसरे वाले स्टिच में आपको डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, क्योंकि जो ये 3 चेन हमने दी है, ये एक डबल क्रोशिया होगा और ये दूसरा होगा, एक यहाँ पे देंगे, ये तीसरा होगा। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच के अंदर लिया हुआ है, तो इनमें हम नहीं देंगे, सीधे इसके बीच में जो चेन दी है इसमें हम डबल क्रोशिया 2 का सेट बनाएंगे। देखिए
एक डबल क्रोशे, सॉरी, इसके बीच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, वापस एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। ठीक है, तो ये 2 डबल क्रोशे हो गए और यहाँ पे फिर 2 चेन देंगे और इसी स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, एक और ये 2। ठीक है, उसके बाद हम ये देखें, ये 2 डबल क्रोशे जो एक साथ दिए इसके बीच वाले स्टिच में नहीं दे करके इसके साइड वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, इसके बगल वाले में 2 डबल क्रोशिया और यहाँ लास्ट में, लास्ट वाले स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया हमारी लाइन। फिर यहाँ पे चेन आएंगे 1 2 3, 3 चेन के बाद फिर वापस हम इसको इधर से करेंगे और सेम तरीके से पहले स्टिच को छोड़ करके दूसरे स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमारा चेन वाला एक माना जाएगा और ये 2 माना जाएगा और ये तीसरा माना जाएगा। 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर बीच में जो हमने 2 का सेट लिया है इसमें भी हम ये 2 को छोड़ करके, ये वाले स्टिच को छोड़ करके बीच में जो चेन वाला है उसमें हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, उसके बाद 2 चेन देंगे और उसी स्टिच के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। ठीक है, उसके बाद हम इसको छोड़ करके इन दोनों को के बीच में जो स्टिच है उसको छोड़ के उसके आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे 1 2 और लास्ट वाले में 3। तो 3 इस साइड और 3 उस साइड बराबर हो जा रहे हैं। ये इस तरह से इसको लगभग हम 20 से 22 इंच लंबाई में बना लेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हम बंद कर देंगे। तो चलिए दोनों को बना लेते हैं, उसके बाद आपको इसको जोड़ना बताऊंगी। तो देखिए दोनों स्ट्रिप हमने लगभग 20 से 22 इंच बना लिए हैं। 20-21 इंच बनाने के बाद इनको देखिए, ये जिस साइड का है उसी साइड को हमें यहाँ सिलना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से ऐसे लेंगे और ऐसे जैसे हमने फंदे उठाए थे उसी तरह से हम इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, और इसको इस तरह से इस साइड स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो धागा छोड़ा था उसी से हम इसको सिल लेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे वो देखिए, ये हमारा जो कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर जो एकदम जो स्टिच हमारी है उसको ये वाला हिस्सा रखेंगे ऐसे और इस साइड से सिलते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए सिल लेते हैं। इसमें कच्चा भी कर सकते हैं आप पहले, उसके बाद पक्का कर सकते हैं इसको, अगर अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो। इस तरह से सिलते हुए इसको यहाँ तक टक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सिल लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ से बनाया था और यहाँ पे सिला है, तो इस तरह से दोनों एक जैसे लगने चाहिए। अब हमने सिल लिया इसको, सुई को हम, धागे को हम ऐसे ले करके नोट लगा के कट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड इसी तरह से सिल के आते हैं वापस। तो देखिए दोनों जगह से हमने सिल लिया है, एक इस साइड का एक इस साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बॉर्डर बनाते हैं ना, इसको थोड़ा सा आप टाइट कीजिएगा जैसे मैंने किया है, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये इसको मजबूती से पकड़ के रखेगा। ठीक है, बाकी बहुत ही सुंदर ये बैग बना हुआ है। मैंने आपको और वीडियो में और भी इसी के वीडियो में और बैग भी दिखाए थे। इसी के पेचों को हम अगर थोड़ा छोटा बनाएंगे तो इस प्रकार का बैग हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा छोटा बनाने में, ये देखिए। और इन बैगों को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं आप, इस तरह के फ्लावर वगैरह बना करके, या
इस तरह के की चेन बना करके। ठीक है, तो इसकी वीडियो भी, फ्लावर की वीडियो भी बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी। बाकी जो ये छोटे वाले हैं ये भी सेम बने हुए हैं। मैंने आपको जब इसका पैच बनाया था तब आपको बताया था कि ये पैच जो है छोटा है और तरीका सेम है। ठीक है, ये भी तरीका सेम है और बनाने का, सिलने का तरीका सेम है। बस पैच को हम छोटा या बड़ा करने से इतनी बड़ी बड़ी मतलब इतना अंतर आ जाता है। देखिए, यही पैच हमने 2 राउंड और बनाया तो इतना बड़ा हो गया, 2 राउंड और बनाते तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता। तो इस तरह के बैग। अब यहाँ पे हम बटन लगाएंगे और बटन लगाने के बाद यहाँ पे हम एक बटन के लिए एक हुक बनाएंगे। चाहे तो इसमें आप मैग्नेट बटन भी लगा सकते। अगर आपको हुक बनाना है उसका, इसी का यान का, तो इस तरह से हम डबल धागा लेंगे और यहाँ पे हम डबल धागे में से इस तरह से एक लूप चेन ले लेंगे और यहाँ पे हम इतनी चेनें बनाएंगे कि हमारा जो बटन है वो आराम से इसमें अंदर जा पाए। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। इसको ऐसा करेंगे, आपको बटन जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बटन है, इसको हम लगाएंगे तो ये इतना होना चाहिए कि इसके ऊपर से आ जाए। ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे, हम इसमें डालेंगे। देखिए आसानी से आ और जा रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पे पहले धागे को कट कर लेते। क्या करना है हमको, बड़ा बटन भी लगा सकते हैं, उसके लिए आप बड़ा इसमें बटन के लिए चेन बनाइए। ठीक है, यहाँ से अंदर को ले लेंगे बटन को इस तरह से। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया। इसको टाइट कर लेंगे और नोट लगा लेंगे अंदर को। यहाँ से एक स्टिच के अंदर हम इसको टाइट करके, थोड़ा सा लूज नहीं कर रखना है इसको, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ तक पहुँचाएंगे और फिर एक नोट लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, इस धागे को हम नीचे ले आए, 2-3 बार इसमें नोट भी लगा लिए। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ठीक है, एक साइड हमने बटन के लिए चेन लगाया और एक साइड हम बटन लगा लेंगे और इस बटन को हम ऐसे टक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से। एक्चुअली ये बटन मुझे ऐसा लगता है इस साइड से सीधा है और इस साइड से उल्टा है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स बोल रही हैं कि ये यही सीधा है। तो आप बताइएगा कमेंट करके किस साइड सीधा है और किस साइड उल्टा है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंडों की तरह ही इसको टक कर लिया है, जो भी होगा। ये देखिए, बस इसको नोट लगा लेते हैं अच्छे से, जो कि ये खुले ना। बस हमारा बैग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए, ये हमने चेन से बनाया और बटन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये हो गया हमारा लॉक। ठीक है, तो
कैसा लगा आपको ये बैग ज़रूर बताइएगा। कमेंट आया था कि बैग बना करके भी दिखाइए। तो इस तरह के छोटे छोटे पेजेस बना करके आप बैग भी बना सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये बैग अगर मैं इसकी कॉस्ट बताऊं तो इसमें अभी एक थोड़ा सा डेकोरेट के लिए हम इस तरह का कुछ देखेंगे, या तो हम इस तरह का कुछ लगाएंगे, या तो जो मैंने यहाँ पे इस तरह से बेल फ्लावर बना रखी है उसको टक करेंगे। तो जो भी कस्टमाइज़ करवाएगा वो अपने हिसाब से यहाँ पे लगवा सकता है। ये 100 रुपीज़ का हमको पड़ता है, लेकिन अभी शुरुआती हमारा बिजनेस चल रहा है तो हम इसको इसके साथ एक गिफ्ट वाउचर की तरह या फ्री गिफ्ट इस तरह से हम आपको देंगे। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है। अभी बहुत सारे किचन और बनने वाले हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। 100 रुपीज़ के अंडर में जो भी हमारे इस तरह के किचन आएंगे वो इस बैग के साथ एक टक करके दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए अगर आपको बनाना नहीं आता है। और अगर आपको बनाना आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। बाकी अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी और वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं आपको एक नए प्रोजेक्ट और नए बैग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।